ये कहानी सिर्फ एक रहस्य, रोमांच या जादू पर आधारित नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, सही गलत के चुनाव और अंतर्मन के संघर्षों को प्रस्तुत करती है। ये कहानी आरुषि नामक एक युवती की है, जिसकी एक रात उसके पूरे जीवन को, उसकी पहचान को बदल कर रख देती है। उसकी ये रात जंगल की विराटता और एक साधारण सी दिखने वाली रहस्यमयी बोतल के कारण असीम गहराइयों तक पहुंच जाती है। वीडियो को अंत तक देखिए, वरना आप एक बहुत बड़ी सीख मिस कर सकते हैं। आरुषि एक युवा, साहसी और भावुक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थी। फोटोग्राफी उसके लिए सिर्फ पेशा नहीं, उसकी आत्मा का भोजन थी। वो प्रकृति की हर छवि, हर रंग, हर जीव की अनूठी खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करना पसंद करती थी। कई बार उसके परिवार वाले चिंतित हो जाते। लकड़ी की कच्ची झोंपड़ी, आदमखोर जानवरों का डर, रात का अंधेरा, बारिश की विकरालता, बार बार उसे चेतावनी दी जाती। मगर आरुषि का जुनून हर खतरे से बड़ा था। हर सुबह की शुरुआत वो जंगल की पूजा सी करती। सूर्योदय का सुनहरा प्रकाश, पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सिहरन, ये सब उसके लिए दैवीय स्पर्श की भांति थे। उसके कैमरे की फ्लैश के साथ हर छवि, हर स्मृति अमर हो जाती। एक दिन आरुषि अपने मन में चल रहे अनगिनत विचारों और एक नई रोमांच की तलाश में कैमरा लेकर अपने पसंदीदा जंगल की ओर निकल पड़ी। वो प्रकृति के बीच खुद को खोजने और एक दुर्लभ पक्षी की तस्वीर लेने निकली थी। जंगल के घनी हरियाली से गुजरते हुए उसके मन में जिज्ञासा की लहरें उमड़ रही थी। रास्ते में उसने जंगली फूलों की तस्वीर ली, एक बाघ के पंजों के निशान को कैमरे में कैद किया और तेजी से बढ़ती रही। घंटों बीते, ना तो उसे कोई दुर्लभ पक्षी दिखा और ना ही सूरज की किरणें तेज रहीं। अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ गया। आसमान में काले बादल घिर आए। वो अनजाने रास्ते की ओर बढ़ती गई। पथरीली जमीन पर कई बार फिसलती रही, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही दोपहर ढली, हवा और भी ठंडी हो गई। एकाएक गरज के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। इतने घने जंगल में बारिश से बचना असंभव था। पानी की धार इतनी तेज थी कि हर पेड़ की पत्तियां भीग उठी थीं। कपड़े और कैमरे के बैग से चिपके हुए बाल, ठंड की कंपकंपी, अजनबी जंगल का डर, सब एक साथ हमला बोल बैठे। आरुषि भी जल्दी से छाव ढूंढनी चाहिए, मगर चारों ओर सिर्फ मोटे पेड़, झाड़ियां और कीचड़ नजर आ रहा था। तभी दूर झाड़ियों के पीछे उसे एक छोटी सी जर्जर झोंपड़ी दिखी, मानो प्रकृति ने उस घड़ी के लिए ही बनाई हो। ठंड और डर के बीच ये झोपड़ी उसकी आशा की एकमात्र किरण थी। भीगे कंपकंपाते पैरों से वो झोपड़ी की ओर भागी। दरवाजा धकेला तो भीतर घुप अंधेरा। एक क्षण को उसे सांप बिच्छुओं का डर हुआ, मगर डर से बड़ी उसकी जरूरत थी। झोपड़ी की हालत दयनीय थी। एक कोने में टूटी फूटी चारपाई, टेबल पर धूल जमी है बोतल, बंद खिड़कियां और हवा में सीलन की बास। बाहर बारिश के साथ यहाँ भीतर अजीब सी खामोशी थी। आरुषि कांपती, भीगी, ठिठुरती भीतर जा बैठी। मानसिक और शारीरिक थकान ने उसे जकड़ लिया था। तभी उसकी नजर उस पुरानी बोतल पर पड़ी। बोतल जैसे सदियों से छुई न गई हो, धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थी। जिज्ञासा के मारे आरुषि ने उस बोतल को उठाया। जैसे ही उसने बोतल को छुआ, उसमें से तेज उजाला और धुआं निकलने लगा। आंखें चौंधियां गईं। धुआं धीरे धीरे आकार लेने लगा और एक विशाल काया वाली रहस्यमयी परछाई प्रकट हो गई। कौन हो तुम? आरुषि ने डरते हुए पूछा। मैं हूँ नक्वाशक समुदाय का जिन्न, वो भारी गूंजती आवाज में बोला। सदियों से इस बोतल में कैद हूँ और मेरी मुक्ति एक इंसान के हाथ में है। चौंकी हुई आरुषि का डर जिज्ञासा में बदल गया। मुक्ति कैसे? जिन्न बोला। जो इंसान मुझे बोतल से बाहर निकाले, मैं उसकी 3 इच्छाएं पूरी करता हूँ। 2 इच्छाएं तेरी, तीसरी मेरी, पर मेरी तीसरी इच्छा तुम्हें पूरी करनी होगी। मना करने पर दोनों का अंत निश्चित। ठंड से कांपती आरुषि ने बिना सोचे कहा, मुझे गर्माहट चाहिए, कपड़े सूख जाएं, बदन में गर्मी आ जाए। जिन्न ने एक ताली बजाई। अगले पल झोपड़ी की दीवार पर टिमटिमाते दीपक जल उठे। कोने में एक अलाव धधकने लगा। उसकी गर्मी पूरे कमरे में फैलने लगी। आरुषि ने कपड़े सुखाए, हाथ पांव सेके, जैसे उसकी सारी थकान, डर और दर्द ओझल हो गई हो। आरुषि के मन में गहरे सालों से छुपा दर्द था, माँ की याद।
उसकी माँ की मृत्यु बचपन में हो गई थी। मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ, बस कुछ पल के लिए। उसकी आंखों में आंसू थे। जिन फिर ताली बजाता है। अगले क्षण उसकी माँ प्रकट होती है, मुस्कुराती स्नेहिल चेहरे के साथ। दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। सभी शिकायतें, दुख, आंसू बह जाते हैं। माँ कहती है, तुम बहुत बहादुर और नेक हो बेटा, हमेशा खुद पर विश्वास रखना। सिर्फ आधा घंटा मिलता है। समय पूरा होते ही माँ ओझल हो जाती है। आरुषिया पहले से ज्यादा मजबूत और भावनाओं से सराबोर है। अब जिन अपनी तीसरी इच्छा बताता है, मुझे बोतल से हमेशा के लिए आजाद करना है। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी। इसमें कोई कामुकता या दोष नहीं, सिर्फ स्वतंत्रता की इच्छा है। मेरी ये इच्छा अगर पूरी न हुई तो तुम्हारी और मेरी दोनों की मृत्यु निश्चित है। आरुषि आश्चर्यचकित, क्या मुझे खुद की मर्जी के खिलाफ खुद को सौंपना पड़ेगा? जिन समझाता है, जो मेरी इच्छाएं पूरी करता है उसी के साथ ये संयोग प्रसंग जरूरी होता है। इसमें लिंग, रूप या भावनाएं मायने नहीं रखती, बस स्वतंत्र होने की बाट जोहता है बंधा हुआ मन। आरुषि कई घंटे तक छटपटाती रही। क्या सही है, क्या गलत? ये मजबूरी है या साहस? वो समाज की बंदिशों, अपने डर और चिंताओं में उलझती रही। अंततः जीवन का चयन किया और वो जिन के साथ रात बिताने के लिए तैयार हो गई। आधी रात गहन जंगल की खामोशी में दोनों आत्माएं एक हो जाती हैं। वो क्षण न तो सांसारिक न ही दिव्य, ये एक ऐसे कर्म से संभव हुआ जो किसी को भी भीतर से झकझोर दे। जिनका बोझिल चेहरा हल्का हो जाता है, जैसे सदियों से तड़पती आत्मा को अंततः शांति मिल गई हो। भोर के समय सूर्य की पहली किरण झोपड़ी की टूटी खिड़की से झांकती है। जिन अब एक सामान्य इंसान बन गया था। उसकी आंखों में उमंग है, चेहरे पर राहत। अब मैं आजाद हूँ, धन्यवाद आरुषि, कहकर वो झोपड़ी से बाहर निकल जाता है और जंगल में कहीं खो जाता है। पर तभी आरुषि के शरीर में अजीब परिवर्तन शुरू होने लगते हैं। उसकी बाहें भारी, चमड़ी सख्त, आंखें तांबई और शरीर असामान्य हो जाता है। वो घबरा जाती है, चीखती है, ये क्या हो रहा है? तुमने मुझसे सच क्यों नहीं कहा? अब तक इंसान बन चुका जिन पीछे मुड़कर नहीं देखता। नई पहचान पाकर वो अपने जीवन में मस्त हो जाता है। आरुषि अब जिन बन चुकी थी। उसका सारा शरीर धुएं में बदल जाता है और वापस वही बोतल में बंद हो जाती है। बोतल फिर से टेबल पर पहुंच जाती है। आरुषि अकेली, निर्जन और असहाय। असलियत अब सामने आती है। जो कोई भी जिन को आजाद करता है खुद जिन बन जाता है। ये एक अंतहीन चक्र है, छल, सच, मजबूरी और अस्तित्व का चक्रव्यूह। आगे की सदियां बदलती जाती हैं। जंगल बदल गया, मौसम बदल गए, किंतु बोतल वही उसी जगह रखी रही। आरुषि की आत्मा वर्षों तक इंतजार करती रही कि कोई दूसरा मानव आए, उसे बोतल से मुक्ति दिलाए और ये कहानी फिर से नए सिरे से शुरू हो जाए। हर चमत्कार किसी न किसी कीमत पर ही मिलता है। कठिनाइयों में संयम, विवेक और साहस सबसे बड़ा हथियार होते हैं। हमें कभी भी बिना सच जाने किसी सौदे में नहीं उतरना चाहिए। लालच, अज्ञानता और डर तीनों इंसान को जंजीरों में बांधते हैं। हर इंसान के भीतर छुपा हुआ जिन कभी न कभी मुक्ति चाहता है। सवाल ये है कि वो किस कीमत पर आज़ादी चाहता है। अगर कभी जीवन में रहस्य, डर या जादू भरी बोतल मिले तो उसे उठाने से पहले सोच लेना, कहीं उसकी कीमत तुम्हारी अपनी दुनिया या पहचान तो नहीं होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।